जुल्म के खेती में ही बगावत का किसान पैदा होता है। वक्त के मांग पर श्मशान में भी इंसान पैदा होता है। मुसीबत में भी शरीफों की शराफत की कमी नहीं होती। कर दो सोने के 100 टुकड़े पर उसकी कीमत कम नहीं होती। पंचम जी का 8वां पुण्यतिथि है। जी जी। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे, अमन चैन की ज़िंदगी आम लोग जिए, इसका व्यवस्था स्थापित नवतपुर में जब तक पंचम महतो जिंदा थे। लेकिन कुछ सामंती ताकत इनको यहाँ से फुसला करके समस्तीपुर के नानपुर में ले जा कर के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद घर तक सूचना तक नहीं भेजा कि इनकी हत्या हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है। एक दिन के बाद पता चलता है यहाँ लोगों की कि पंचम महतो की वहाँ मृत्यु हो गया है। आज पंचम महतो नहीं है। नवतपुर का हाल ये हो गया है कि फिर आम दिनों के तरह रंगदारी मांगना, किसी के दुकान में घुस करके गोली चला देना। आम इंसान परेशान है। जब तक पंचम महतो यहाँ थे, नगर नवतपुर शांति था, अमन चैन से लोग जीते थे। आज अमन चैन भंग हो गया है। हम फिर से आग्रह करते हैं कि नवतपुर में अमन चैन कायम हो, शांति बहाल हो। इसी शब्दों के साथ मैं शहीद पंचम महतो जी को नमन करता हूँ। नौतन कुमार निराला उर्फ मंटी जी। बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि हमारा साथी नहीं रहे। आज जो कष्ट में हम झेल रहे हैं, इनका रहते हम भी कष्ट नहीं झेले थे। मैं इनका सपना अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। चाहे टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। क्या रखे थे अपना सपना सर? गरीब, शोषित, पिछड़ा वर्ग को मान सम्मान दियाते रहे हैं। इनका इच्छा था कि हमारा राते भर में कोई गरीब, दलित, शोषित वर्ग की कोई हानि नहीं पहुँचे। उसी इन्हीं के मार्ग पर हम चल रहे हैं। टूट जाएंगे मगर हम झुकेंगे नहीं। इनका सपना को मैं पूरा करूंगा, यही लक्ष्य रखता हूं। इनका विकास के लिए जो भी हमसे सहयोग होगा, हम आर्थिक या जिस रूप में होगा, हम सहयोग करने का तैयार हैं। तत्काल ही 5001 रुपया बाउंड्री या नाम करने के लिए, विकास के लिए जो दे रहे हैं। उसके बाद जो आगे जरूरत पड़ेगा तो और भी मदद करूँगा। मतलब इनकी जो प्रतिमा लगे यहाँ पर, आप सेट डालना चाहते हैं? सेट डालने के लिए और बाउंड्री या नाम करके सुनिकरण करने के लिए 5001 रुपया का भी हम सहयोग करते हैं। आगे भी जरूरत पड़ेगा तो और सहयोग करूँगा। मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ, जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवतपुर। 8वीं पुण्यतिथि पे जो आज माल्यार्पण किए हैं, इसके बाद क्या कुछ मैसेज देना पड़ेंगे जो आपके बीच में नहीं है? स्वर्गीय पंचम आज स्वर्गीय पंचम महतो जी का 8वीं पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हालांकि इनका पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, मतलब हज़ारों के संख्या में लोग आते थे। लेकिन आज जैसा कि देश वर्ल्ड बिहार में कोरोना काल है और कोरोना के चलते हम लोग थोड़ा सा मतलब इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किए और हल्का फुल्का रीजन में हम लोग इनका आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। और ये हमारे बीच नहीं रहे। आज इनका 8वां पुण्यतिथि है और एक गरीबों के मसीहा थे। आज इस एरिया में जितना भी लोग गरीब वर्ग के था, निचला तक दबल कुचल जो भी था, पिछड़ा अति पिछड़ा लोग, इसका मान सम्मान दिलाने का काम करते थे और समाज के बीच में रह के लोगों को मतलब आगे बढ़ाने का काम करते थे। इनका सपना था कि जो भी गरीब दबा कुचला लोग है, जो निचला कास्ट का लोग है, उन लोग को ऊपर करते थे। वार्ड में, मुखिया में, जिला परिषद में, पंचायत समिति में, प्रमुख में, जो भी हो, मतलब उसमें ही मदद करके और लोगों को कुर्सी पर बैठाने का काम करते थे और लोगों को जो भी मतलब जिसका अन्याय जिसके साथ किया जाता था, उसको न्याय देने का काम करते थे। शायद यही ड्रीम था, इनका सपना था। हाँ। तो अभी फ़िलहाल इनके सपने में और आपके जो इनके सपने पास पहुँचने के बीच में क्या रुकावटें आ रही हैं? कहाँ से परेशानी कुछ आ रही है? देखिए, अब हम लोग के बीच में नहीं रहे और ये पूर्व में जिला पार्षद भी थे और गरीब का मसीहा तो बोल ही रहे हैं और इनके पास ताकत भी अथाह था और इनके ताकत से पूरे समाज का लोग जो है एक एकत्रित था, गोलबंद था और वो ताकत के साथ ये लोग गरीब का न्याय दिलाते थे। अब क्या है कि वो हम लोग के बीच में नहीं रहे और हम लोग का ताकत ख़त्म हो गया है। और एक चीज़ और है कि जो इनके साथ हुआ, इनको मतलब हत्या किया गया, उसका आज तक न्याय नहीं मिल पाया है और सच्चाई लोग जनता आज तक नहीं जान पाया कि इनको कैसे कैसे हुआ, किन किन लोग किया, कैसे क्या हुआ। आज तक इनका जैसे कि
सर आपने एक बहुत अच्छा बात बोला कि जो इनके प्रति साजिश के तहत हत्या हुई, न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इतने वर्षों तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसके बीच में कौन सा दिक्कत आ रही है आपको? किसको मानते हैं कि क्या वजह रहा है जो कि न्याय मिलने में इतना विलम्ब हो रहा है? अब न्याय मिलने में विलम्ब है। अब तो न्याय लोग मतलब इसमें जो हैं, हम तो नहीं हैं केस मुकदमा में या क्या में, लेकिन जो लोग हैं वही सच्चाई बता सकते हैं कि इस केस में कहाँ तक लगे हुए हैं, कितना तक दौड़ धूप कर रहे हैं। और इसमें मतलब ये लोग का कमी है कि प्रशासन का निष्क्रिय है। अब ये लोग तो यही लोग बता सकते हैं, लेकिन ये लोग लगे हुए हैं, केस में लग रहे हुए हैं। बहुत प्रयास किए हैं इधर से लेके उधर तक, पटना तक, एसपी डीएसपी सभी जगह मतलब कि ये लोग न्याय के लिए गए हैं। मैडम हैं उनका बगल में, बहुत प्रयास किए हैं, सब चीज़ किए हैं, लेकिन अभी तक सच्चाई लोगों में जानकारी ऐसा नहीं हुआ है लोग को कि मतलब वहाँ कैसे कैसे घटना घटा, किन किन लोग घटना में शामिल थे और मतलब कि क्यों किया गया, ये सब जो है से कि अभी तक जानकारी गुत्थी नहीं सुलझी है। हाँ, गुत्थी नहीं सुलझी है। अपना नाम बताइए। राहुल वर्मा, युवा जदयू अध्यक्ष नवतपुर। आज इनका जो 8वां पुण्यतिथि बनाया जा रहा है जी, उस पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए? पंचम महतो जी हमेशा गरीबों पिछड़ों दलितों के लिए लड़ते आए हैं जी, और इनका जो सपना है उसको हम लोग आगे मिलजुल कर बढ़ा रहे कर रहे हैं। और इस बार कोरोना काल की वजह से अच्छा से नहीं हो पाया, फिर भी हम लोग माल्यार्पण किए हैं। नेक्स्ट बार अच्छा ढंग से किया जाएगा। मैं नगर पंचायत के अध्यक्ष है सरजू मोची जी। मेरा बहुत बचपने से साथी थे। अच्छा। गरीबों के मसीहा थे। कुछ लख बाजार में होता था तो तुरंत जुटते थे। गरीब के दबंग थे, जब भी कुछ होता था तो स्टेप लेते थे। अभी वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, तो आप नहीं किए तब अब कौन है? कई लोग ने बोला इनका कुछ सपना था, उस सपने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? जो इनका सपना अधूरा रह गया है। हाँ, सपना तो अधूरा रह गया है। हम लोग सोच रहे हैं कि अब इनको सपना पूरा हो। आप नगर अध्यक्ष हैं तो इनके सपने को क्या आप आगे करना चाहेंगे, इनके सपने पूरे हों? हम तो चाह रहे हैं कि जितना अपराधी जो है जी, जो इनका हत्या किया है जी, वो लोग को सज़ा मिलना चाहिए। मेरा नाम बिट्टू राजा है, राष्ट्रीय जनता दल नवतपुर नगर अध्यक्ष। आज अमर शहीद पंचम महतो जी का 8वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। इसी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज माल्यार्पण का कार्यक्रम रखे हैं छोटा सा। जो कोरोना काल के चलते हम लोग इस कार्यक्रम को छोटा कर दिए हैं, नहीं तो हम लोग लगातार 8 वर्षों से भव्य कार्यक्रम अमर शहीद पंचम जी का शहादत दिवस हम लोग मनाते थे। कोरोना काल के चलते इस बार हम लोग कम मना रहे हैं। अब पंचम महतो जी के बारे में जितने भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। नवतपुर के धरती पे अगर गरीबों का मसीहा कोई था वो थे अमर शहीद पंचम महतो जी। पंचम महतो जी का ना रहने के कारण आज गरीब गुरबे के जो लोग नवतपुर में हैं वो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनके ये असुरक्षित कार्यों को हम लोग आपस में सारे समाज के लोग मिलकर एकजुटता बनाकर एक ताकत के रूप में नवतपुर में उपस्थित रहें। मेरा नाम परमेंद्र दयाल हुआ। मैं नवतपुर थाने में करीब 10-15 कोचिंग में इंग्लिश पढ़ाता हूँ जी। अच्छा। और एमडी कॉलेज में भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ जी जी। और विगत कई एक वर्षों से हम लोग शहादत दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। ये हमारे बीच इस क्षेत्र के गरीबों के मसीहा थे। एक हथियार कब उठाया जब यहाँ पे सामंतों के द्वारा गरीबों को तंग किया जाता था। मुझे याद है बहुत लोग आते थे बाज़ार में, वैसे जाति के लोग जो दबंग कहा जाता है, किसी भी दुकान में आए सामान लेकर चल गए, पैसा मांगने की हिम्मत दुकानदार को नहीं होती थी। सहते सहते इनको लगा कि आखिर दुकानदार भाई कब तक सहते रहेंगे, इनसे रहा नहीं गया। ये डट कर मुकाबला किया और मुकाबला करते करते फिर यहाँ बाज़ार के लोग, गरीब लोग अमन चैन से जीने लगे। कुछ लोगों के रास नहीं आया, इनको लगा कि जब तक ही रहेगा हम लोगों को चलने नहीं देगा। ये लगता है कि गरीबों का शासन विक्रम में नवतपुर में लेकर रहेगा। कुछ लोगों का रहा नहीं गया, इनकी हत्या करवा दी गई। लेकिन इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इस इलाका सब लोग जानते हैं। इनकी हत्या हुई थी उस दिन तीज का त्यौहार था। अमरपुरा गांव से बिलोंग करते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि तीज के दिन हमारे गांव में या अगल बगल गांव में भी
किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जुटा था, सब लोग उस दिन भूखे रहे थे, उपवास रहे थे। ऐसे आदमी शख्सियत आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, जुल्म के खेती में ही बगावत का किसान पैदा होता है। किसी ने कहा था कि जुल्म के खेती में ही बगावत का किसान पैदा होता है। वक्त के मांग पर श्मशान में भी इंसान पैदा होता है। मुसीबत में भी शरीफों की शराफत की कमी नहीं होती। कर दो सोने के 100 टुकड़े पर उसकी कीमत कम नहीं होती। एक नहीं है, चले गए, लेकिन इनके जैसे और लोग कुछ पैदा यहाँ पे हुए हैं। इनके एक सभागी लंगोटिया यार कहिए, सलेश महतो, दोनों साथ ही रहते थे। एक चले गए, लेकिन वो भी हैं और उन पर भी लोगों का उम्मीद है। वो भी हम लोगों को बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। नागेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो भी पैदा हो रहे हैं। सरमन जी हैं, वो भी अपने आप पैदा हो रहे हैं। ये सब लोग मिलकर फिर वही यहाँ पर नवतपुर धरती पर अमन चैन लाने का काम करेंगे और हम लोगों की सरकार बनेगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है।